जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीरीज आज का होने वाला है, जिसमें हम थ्योरी को कवर करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया है, थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों हम लोग करेंगे एक एक वीडियो में। आज के इस सेशन से लगभग 4-5 क्वेश्चन अगर आपने मन से पढ़े तो एकदम संभव है आपके। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए शुरू करते हैं। देखेंगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अल्बर्ट बांडुरा को पढ़ेंगे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ईएल थॉर्नडाइक को, ठीक है ना, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। दोनों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। देखिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको पढ़ाने का, चूँकि मैं आपको समय निकाल के फिर पढ़ाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं जॉब करता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, जॉब करता हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री में हम आपको सीटेट की तैयारी करवाएं। आइए बात करें अगर अल्बर्ट बांडुरा की, तो जिनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है ना। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है यानी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे कभी कभी प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर पूछा जाए प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। मुख्य विचार उनके क्या क्या थे उस पर भी बात करते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने मनुष्य केवल अपने अनुभवों से ही नहीं बल्कि दूसरों को देख करके भी सीखता है। बांडुरा ने कहा कि जो इंसान है, जो हम ह्यूमन बीन है, हम लोग दूसरे को नकल करके सीखते हैं, दूसरे को देख करके सीखते हैं, ठीक है ना। सिर्फ अपने अनुभव से ही नहीं सीखते हैं। तो अगर कहा क्वेश्चन आए कि मनुष्य अपने अनुभव से ही नहीं दूसरों से भी सीखता है, दूसरों को देख के सीखता है, ये बात किसने कहा, तो बांडुरा ने कहा, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर, सुनकर या उनका अनुकरण करके भी नया ज्ञान, व्यवहार या मूल्य सीख सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को नकल करके, दूसरे को देख के, सुन के फिर उसको कॉपी करते हैं, ठीक है ना। तो बांडुरा ने कहा कि हम लोग ऐसे भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हमारे साथ हुआ हम अपने अनुभव से ही सीखें, ठीक है। प्रमुख तत्व इसके क्या क्या हैं। प्रेक्षण, उन्होंने बताया प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन जो है, व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखता है फिर अनुकरण करता है, ठीक है ना। मतलब अनुकरण मतलब उसकी नकल करता है, जिसे देखकर उसे लाभदायक या उपयुक्त लगता है उस चीज़ को नकल कर लेता है, फिर उसको मॉडल बना लेता है। वह व्यक्ति जिसका व्यवहार वह देख रहा है, जिसका नकल कर रहा है, उसको अपना मॉडल बना लेता है, मॉडल कहलाने लगता है। जैसे स्कूल में बच्चे शिक्षक को अपना मॉडल बनाते हैं, घर में माता पिता को हम लोग मॉडल बना लेते हैं, या फिल्म में कलाकार को मॉडल बना लेते हैं। कोई हमारे बीच का मित्र होता है जिसको हम लोग आइडियल समझ लेते हैं अपना, ठीक है ना, मॉडल समझ लेते हैं। और उसके बाद प्रेरक, वही व्यक्ति हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है। व्यक्ति तभी किसी व्यवहार की नकल करता है जब उसे किसी प्रकार का इनाम यानी रिवॉर्ड मिलता है या फिर प्रशंसा मिलता है, तभी कोई किसी का नकल करता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुकरण, कुछ अनुकरण प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं और कुछ अनुकरण अप्रत्यक्ष रूप से। यानी प्रत्यक्ष स्वयं के अनुभव से सीखा गया और अप्रत्यक्ष दूसरे के अनुभव से सीखा गया है, ठीक है ना। जैसे किसी को इनाम मिलते हुए देख करके अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है ना। बांडुरा ने प्रक्रिया के 4 चरण बताए। बांडुरा ने बाद में इनको स्पष्ट किया और 4 चरण बताए उन्होंने कि 4 तरीके से हम अधिगम करते हैं। कैसे? तो बांडुरा ने बताया कि देखिए, ध्यान जो अटेंशन है, मॉडल के व्यवहार पर ध्यान हम लोग देते हैं, फिर उसे स्मरण करते हैं, देख गए व्यवहार को अपने स्मृति में रखते हैं, फिर उसके बाद पुनरुत्पादन यानी उस व्यवहार को दोहराने की क्षमता रखना, और फिर प्रेरणा, दोहराने के लिए प्रेरणा या इनाम की अपेक्षा करना, ठीक है ना। उनके जो प्रसिद्ध प्रयोग थे, उन्होंने बोडो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया अपना। बांडुरा ने अपना प्रसिद्ध जो है बोडो डॉल पे 1961 में उन्होंने दिखाया कि बच्चे खिलौना यानी गुड़िया जो होता है उसके प्रति आक्रामक व्यवहार भी सीखते हैं,
लेकिन कब? जब वे किसी वयस्क को यानी किसी बड़े व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वैसा ही सीखते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी किसी डॉल से, किसी गुड़िया से अगर प्रेम कर रहा है तो बच्चे भी प्रेम करना सीखते हैं। अगर कोई नफरत कर रहा है तो बच्चे भी नफरत करना सीखते हैं। ठीक है ना? निष्कर्ष क्या इसका है? बच्चे दूसरों को देखकर भी आक्रामक या सौम्यता जैसा व्यवहार सीख सकते हैं, ऐसा बांडुरा ने कहा। शिक्षण में इसका क्या उपयोग है? पढ़ने लिखने में जब हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाने में इसका क्या उपयोग है? तो पढ़ाने में ये उपयोग है कि शिक्षक को एक आदर्श शिक्षक यानी रोल मॉडल बनना चाहिए। नहीं तो बच्चे जैसे शिक्षक होंगे उसी को रोल मॉडल मान करके सीखते हैं। प्रशंसा, पुरस्कार आदि से विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वो प्रशंसा और पुरस्कार दे करके विद्यार्थियों को क्या करे? प्रेरित करे। नकारात्मक व्यवहार जैसे झगड़ा, अनुशासनहीनता के मॉडल से बचना चाहिए। समूह अधिगम करना चाहिए बच्चों को और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे सहयोग से एक दूसरे से सीखें। ठीक है ना? इस तरह का व्यवहार। निष्कर्ष इसका यही है कि अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यह बताता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर, समझकर और उसका अनुकरण करके सीखता है, ऐसा अल्बर्ट बंडूरा ने बताया। ठीक है ना? तो ये रहा आपका अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने का नियम और थॉर्नडाइक का सिद्धांत। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपने पढ़ा इसमें कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसको आपने विस्तार पूर्वक देखा, समझा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।